नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुतिन ने आज अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमाकर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने समर्थ मिसाइल का टेस्ट किया है। ये मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या, दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। लेकिन खतरे में रूस के मिलिट्री बेस भी आ गए हैं। खबर यह है कि जेलेंस्की के पाताल लोक से बहुत बड़ी खबर आई है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात हम लेकिन पुतिन के प्रेशर मीटर की करेंगे, जिसने पूरी दुनिया को दबाव में डाल दिया है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई, पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ा। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का दांव फेल हो गया। पुतिन पर नेटो का दबाव बेअसर साबित हुआ है। पुतिन को अमेरिका का खौफ बिल्कुल नहीं। यूक्रेन युद्ध की स्क्रिप्ट सब कुछ पुतिन के मुताबिक चल रहा है। पुतिन की लीडरशिप और मजबूत करो। पुतिन के इस प्रेशर मीटर का नतीजा अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ये प्रेशर मीटर हथियारों की सप्लाई से राहत की सांस ले रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की टेंशन बढ़ाने वाला है। इस प्रेशर मीटर का असर है जो 30 देशों का ताकतवर संगठन नेटो पुतिन के सामने सरेंडर कर चुका है। जंग के मैदान में पुतिन के खिलाफ हथियार उठाने से साफ साफ इंकार कर दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को पस्त करने के लिए रूस पर तमाम तरह के दबाव डाले गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। अभी और लगाने की तैयारी है, लेकिन अमेरिका के इस दांव को भी पुतिन ने फेल कर दिया है। आर्थिक प्रतिबंधों का तोड़ भी पुतिन ने खोज निकाला है। पुतिन के इस 5 प्रेशर मीटर में यूक्रेन युद्ध का इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट का सच है। यूक्रेन को लगातार मिल रही हथियारों की खेप से रूस को क्यों कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पुतिन के प्रहार से नेटो क्यों सहमा हुआ है। यूक्रेन की लड़ाई कैसे पुतिन के प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रही है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध को पुतिन कैसे बेअसर कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के बाद कैसे पुतिन की लीडरशिप और मजबूत हुई है। आप इस स्पेशल रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। अब रूस का हमला और तेज हो गया है। एक तरफ रेड आर्मी और विध्वंसक बनती जा रही है, वहीं यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच ब्रिटेन के एक जनरल की ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ब्रिटिश जनरल सर रिचर्ड बैरेंस का दावा है कि नेटो रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर रूस और नेटो में युद्ध छिड़ गया तो नेटो को शर्मिंदा होना पड़ेगा। настоящее время украинской стороне передан। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उस वक्त रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह नेटो को ही माना गया कि जेलेंस्की के नेटो में शामिल होने की कोशिश ने पुतिन को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Мы не увидели адекватного учета 3 наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения на НАТО,
отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года. सुना आपने, यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले पुतिन ने फसाद की असली वजह नेटो को बताया। रूस के पड़ोस में इस शक्तिशाली संगठन के विस्तार को बताया, जिस संगठन के जरिए अमेरिका रूस की घेराबंदी करने में लगा था। उसी नेटो की सामरिक क्षमता की पोल ब्रिटेन के जनरल सर रिचर्ड बैरेंस ने खोल दी है। ब्रिटेन की संसदीय रक्षा समिति ने रिचर्ड बैरेंस से सवाल किया था कि किस पॉइंट पर नेटो के पास रूस से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ब्रिटेन की संसदीय रक्षा समिति की सुनवाई के दौरान जनरल सर रिचर्ड बैरेंस ने 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जुड़े, 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया बतौर 30वां सदस्य नेटो में शामिल हुआ और अब नेटो में शामिल कुल देशों की संख्या 30 है। इन 30 देशों के साथ ही यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे रूस के करीब मौजूद देश इसमें शामिल होने की हसरत पाले हुए हैं। नेटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी है कि किसी भी नेटो देश पर अगर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश अपने ऊपर हुआ हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले को जवाब देंगे। लेकिन वक्त के साथ अब ये संगठन भी कमजोर पड़ रहा है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और अब ब्रिटिश जनरल के बयान से साफ है कि पुतिन के प्रचंड प्रहार ने नेटो को डरा दिया है और रूस पर नेटो का दबाव बेअसर साबित हुआ है। इसलिए नेटो देश सीधे रणक्षेत्र में न उतरकर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। जेवलिन, NLAW, 84, TB2 ड्रोन, स्ट्रिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये 6 ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन की ताकत बने हुए हैं। इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। इसमें 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 18 होवित्जर तोपें, 200 M113 सैन्य वाहन, 10 काउंटर बैटरी रडार, 500 जेवलिन मिसाइल और 30,000 हेलमेट और बॉडी आर्मर्ड सूट यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं ब्रिटेन यूक्रेनी सेना को मास्टिफ आर्म्ड व्हीकल दे रहा है। इसे एक व्हीकल का वजन 23 टन है। इसमें 8 सैनिक और 2 चालक बैठ सकते हैं। इस मदद से यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ सकेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को स्टारस्ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 800 एंटी टैंक मिसाइल, हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स भी भेजने का ऐलान कर चुका है। उधर यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को युद्ध में जल्द से जल्द हथियार मुहैया कराने का भरोसा जताया। Zusätzlich sind wir bereit, unsere NATO-Partner, die noch über Waffensysteme verfügen, die aus der russischen Produktion stammen, in der Ukraine selbst genutzt werden und sofort einsetzbar sind. इस बीच ज़ेलेंस्की की डिमांड पर फाइटर विमानों का एक बड़ा बेड़ा यूक्रेन पहुंच चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा, यूक्रेन को अतिरिक्त एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कई पार्ट्स भी दिए गए हैं। उससे उन्हें आसमान से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात करने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिका ने यह खुलासा नहीं किया कि उसने यूक्रेन को कौन से फाइटर जेट दिए हैं और कितनी तादाद में दिए। और तो और इन विमानों को किसी गुप्त रास्ते से यूक्रेन तक पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है कि फाइटर विमानों का बेड़ा कंसाइनमेंट की तरह यूक्रेन में पहुंचाया गया है। मतलब ये कि फाइटर विमानों को डिसेंबल यानी अलग अलग करके उसे अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन पहुंचाया गया, जिससे रूस को इसकी भनक न लगे। लेकिन
यूक्रेन तक पहुंचने वाले हथियारों की डिलीवरी के साथ पुतिन की सेना क्या कर रही है, इसे यूक्रेन के ओदेसा से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ओदेसा के पास रूस ने उस विमान को ही नेस्तनाबूद कर दिया जिस विमान से यूक्रेन को हथियार भेजे गए थे। इस घटना से सबक लेते हुए अमेरिका ने इस बार पूरी गोपनीयता बरती। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। पुतिन के प्रहार पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका ने रूस पर कई तरह के बड़े प्रतिबंध लगाए। बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के लगाए प्रतिबंधों को पूरी तरह फेल करार दिया है। पुतिन का दावा है कि इस तरह के प्रतिबंध लगाकर पश्चिमी देशों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। И 0,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка. आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर पुतिन ने जिस तरह से अमेरिका और यूरोप पर पलटवार किया है, इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी। पुतिन के मुताबिक रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पुतिन के ये शब्द बाइडेन के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं, क्योंकि जंग के इतने दिनों बाद पुतिन रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव कर चुके हैं। शुरुआत में रूस को जो भी नुकसान हुआ, अब रूस की अर्थव्यवस्था उससे उबर चुकी है। यहाँ तक कि रूस के नेचुरल गैस और कच्चे तेल ने अमेरिका और यूरोप के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। वहीं यूक्रेन युद्ध की स्क्रिप्ट पुतिन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। युद्ध को पुतिन कमांड कर रहे हैं और रूस के मुकाबले नेटो की घटती ताकत पुतिन के वर्चस्व को और बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक सरमत का टेस्ट ऐसे वक्त किया है जब अमेरिका और नेटो रूस के सामरिक ठिकानों पर नजर गड़ाए हुए हैं। ज़ेलेंस्की, जिसे रूस के पापों की दुनिया कहते हैं, हम आपको उसकी 9 ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे बाइडेन सबसे ज्यादा डरते हैं। जहां से यूक्रेन पर मिसाइल दागी जा रही है, जहां से यूक्रेन पर बमबारी के मिशन चलाए जा रहे हैं, जहां से यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले लॉन्च हो रहे हैं, जहां से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन पर बम बरसाने के लिए लगातार लैस किए जा रहे हैं। अगला हमला कहां से होगा, बम किस रेंज तक गिरेगा, एक एक सामरिक ठिकाने की टॉप सीक्रेट तस्वीर आ गई है। फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 4 और फोटो नंबर 5। जब से ये तस्वीरें वायरल हुई हैं, पुतिन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रूस के सामरिक ठिकानों पर अब पूरी दुनिया की नजर है। जिन अड्डों को पुतिन अब तक नेटो और अमेरिका से छिपाते आए हैं, उनका इस तरह एक्सपोज हो जाना रूस के लिए बहुत बुरी खबर बन चुका है।
अब अमेरिका को पता है कि पुतिन के किस स्ट्रेटेजिक बेस से कितनी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अब नेटो को पता है कि रशियन नेवी की कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन कहां खड़ी है और वहां की गतिविधियां क्या है। अब जेलेंस्की को भी मालूम है कि अगली एयर स्ट्राइक रूस के किस मिलिट्री बेस से हो सकती है। Только за последние 1,5 месяца पुतिन की फोर्स दुनिया में पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। दुनिया भर में रूस के इन मिलिट्री अड्डों पर खबर हेडलाइन बन रही है। रूस के ये सीक्रेट बेस इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। रूस ने जो अब तक छिपाया वो सामने आ चुका है। आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने किया, इससे पुतिन को खतरा क्या है, उनके अड्डों का पर्दाफाश करने से रूस को नुकसान क्या है, अब इस बात को बहुत डिटेल में समझिएगा। क्योंकि खुफिया मायने से इस वक्त बहुत ही खास बन चुकी इन तस्वीरों की डिटेल लिस्ट नेटो और अमेरिका भी तैयार कर रहा है। रूस के हथियारों को लेकर हमेशा से एक पर्दा सा रहा है। रूस की असली ताकत क्या है, वो नेटो का कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है, रूस के वो कौन से खास हथियार किसी खुफिया लोकेशन पर तैनात किए गए हैं, इसे लेकर पूरे यूरोप और अमेरिका में रिसर्च चलती रहती है। लेकिन अब इन तस्वीरों ने पुतिन के प्लान को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इन तस्वीरों को देखकर रूस की खतरनाक रणनीति और उसकी तैयारी और अटैक के दायरे का बहुत ठीक ठाक अंदाजा लगा सकते हैं। ट्विटर पर यूक्रेन के समर्थक एक अनवेरिफाइड अकाउंट से इस बात की जानकारी दी गई कि अब आम लोग भी रूस के सैन्य अड्डे गूगल मैप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। उसने जो तस्वीरें साझा की थीं, वाकई उसमें रूस के सैनिक अड्डे साफ नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि दावा किया गया कि इसमें 1 मीटर से भी कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें हैं। इसमें रूस के लड़ाकू विमानों से लेकर उसके मिसाइल बेस और परमाणु पनडुब्बियों की बारीक डिटेल नजर आ रही है। रूस के मिसाइल लॉन्चर से लेकर कमांड पोस्ट, सबका गूगल मैप पर आने का मतलब रूस की सुरक्षा से बड़ा समझौता हो सकता है। रूस पहले ही अपने 2 बड़े जहाज यूक्रेन में खो चुका है। इसमें एक लैंडिंग शिप है, जबकि दूसरा है मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा, जो यूक्रेन की मिसाइलों का निशाना बनकर अब डूब चुका है। जब विवाद बढ़ा तो गूगल ने सफाई दी। गूगल ने कहा कि उसने रूस के सैन्य ठिकाने दिखाने के लिए गूगल मैप्स की सेटिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ये सारी तस्वीरें पहले से ही गूगल मैप्स पर उपलब्ध थीं। हालांकि दुनिया के कई मुल्कों के सैन्य ठिकानों की तस्वीर अगर आप गूगल पर देखेंगे तो वो धुंधली नजर आएंगी। हिंदुस्तान के भी कई सैन्य ठिकानों की तस्वीर गूगल मैप्स पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये धुंधली दिखाई देती हैं। रूस के स्ट्रेटेजिक बेस की तस्वीरें कितनी साफ है और इसकी कितनी डिटेलिंग एक आम व्यक्ति भी कर सकता है, अब इसे बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूस की परमाणु सबमरीन का अड्डा। यह है रूस का मुर्मांस्क नेवल बेस, जहां रूस की 4 पनडुब्बियां देखी जा सकती हैं। पहली 3 ऑस्कर क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन नजर आती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक पनडुब्बियों में से एक है। ऑस्कर पनडुब्बी और उसके साथ एक विक्टर क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी नजर आ रही है। रूस की न्यूक्लियर पनडुब्बियों का बेड़ा नेटो और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। Боевой курс 80, глубина 45 метров, держать ход 4,5 узла. क्योंकि ये ऐसी परमाणु मिसाइलों से लैस है जो 8000 किलोमीटर दूर से भी एटमी हमला कर सकती है। रूस के नेवल बेस से जब भी कोई न्यूक्लियर सबमरीन निकलती है तो अमेरिका की इंटेलिजेंस उसका पीछा करने लगती है, ताकि उसकी डिप्लॉयमेंट का अंदाजा लगाकर किसी भी जवाबी हमले के लिए तैयार रहा जाए। अब देखिए गूगल मैप पर मौजूद अगली खुफिया फोटो कौन सी है। मुर्मांस्क से ही ये तस्वीर देखिए। इसमें रूस का पीटर द ग्रेट मिसाइल क्रूजर खड़ा है, जो यूक्रेन की मिसाइलों का निशाना बने मॉस्को क्रूजर से भी 2 गुना बड़ा है। और खास बात यह है कि पीटर द ग्रेट न्यूक्लियर पावर से चलता है। इसके साथ खड़ा है स्वाला क्लास का मिसाइल क्रूजर मार्शल उत्निसोव। इन दोनों बड़े जंगी जहाजों की तस्वीर आने के बाद रूस का बौखलाना जायज है, क्योंकि इसमें रूस के खिलाफ एक मैसेज भी है। काला सागर में रूस पहले भी एक युद्धपोत खो चुका है। उसके बाद मॉस्को का तबाह हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है। रूस की सेना बौखलाई हुई है। जाहिर सी बात है, युद्ध के बीच कोई सेना नहीं चाहेगी कि उसकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ जाएं। हालांकि गूगल पर तस्वीरें आने के बाद कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए एक और रूसी वॉरशिप।
ये है रूस का एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुजेंत्सोव। ये रूस का वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये अक्सर रिफिटिंग के लिए बंदरगाह पर खड़ा रहता है। अब इसकी रिपेयरिंग की डिटेल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुजेंत्सोव में कहां-कहां काम किया गया है, कौन सा हिस्सा ज्यादा कमजोर हो सकता है। ये किसी भी नेवल टारगेट और शिप बिल्डिंग में बहुत खुफिया पॉइंट होते हैं, जिससे किसी भी जहाज की मजबूती और कमजोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस की नेवी इस समय काला सागर में बहुत ज्यादा एक्टिव है। लगातार क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर जो हमले हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर रूस के जंगी जहाजों से ही लॉन्च किए गए हैं। ऐसे हथियार गूगल पर एक्सपोज होने के बड़े मायने हैं। गूगल की सैटेलाइट इमेज में तो पूरी दुनिया की तस्वीरों को देखा जा सकता है, लेकिन मिलिट्री डिटेल के मायने अलग हो जाते हैं। गूगल पहले से ही संवेदनशील स्थानों और मिलिट्री अड्डों को अपने मैप में धुंधला दिखाता रहा है। मिसाल के तौर पर फ्रांस के कई एयरपोर्ट स्टेशन हैं, जिनकी तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती। हालांकि कई ऐसे भी सैन्य अड्डे हैं जिन्हें धुंधला नहीं किया गया है। अमेरिका के नेलिस वायुसेना बेस एरिया 51 की सैटेलाइट इमेज एकदम साफ है। हालांकि दुनिया भर के कई देशों के पास गूगल के इन सैटेलाइट तक पहुंच है। अब देखिए रूस के एक और स्ट्रेटेजिक अड्डे की तस्वीरें। ये दो तस्वीरें हैं, जिसमें एक वो जहाज है जो यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है और दूसरी तस्वीर में वो जहाज है जो रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन अभी तक इस जंग में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहली तस्वीर की डिटेल देखिए। ये सुखोई 24 बॉम्बर है जो यूक्रेन के बहुत करीब कुर्स्क रीजन के पास एक एयरबेस पर खड़ा है। रूस के लिहाज से इस बेस की तस्वीरें उसकी सुरक्षा के लिए खास मानी जाएंगी। यहीं से फाइटर उड़ान भरकर बॉम्बर यूक्रेन में बमबारी करते हैं। मार्च की शुरुआत में यही जहाज न्यूक्लियर बम लेकर स्वीडन तक पहुंच गए थे। ऐसा दावा स्वीडन की एयरफोर्स ने किया था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो फाइटर जेट रूस के बॉम्बिंग मिशन में एंकर रोल निभा रहा है, उसका एयरबेस एक्सपोज होना पुतिन के लिए काफी घातक हो सकता है। ये एक और रशियन एयरबेस की फोटो है जो गूगल पर मौजूद है। यहाँ देखिए, आपको सुखोई 57 नजर आएगा। उसके दाएं और बाएं सुखोई 35 और सुखोई 30 जहाज भी हैं। हालांकि सुखोई 57 यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन ये रूस का प्रीमियम स्टेल्थ फाइटर जेट है। सुखोई 57 नेटो के लिए भी सबसे बड़ा सरप्राइज बना हुआ है, क्योंकि इसकी खासियत या इसकी कमियों से अमेरिका और उसके दोस्त अब तक वाकिफ नहीं है। रूस ने इसे सीरिया की जंग में तो इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ सॉर्टिस के बाद रूस ने इसे अपनी सरहद के अंदर ही रखा है। इसकी तस्वीरें गूगल मैप पर आना और वो भी बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन यानी डिटेल्ड इमेज होना रूस के कई सीक्रेट जाहिर कर सकता है। इस स्टेल्थ जेट का सीधा मुकाबला अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से माना जाता है। रूस ने पिछले कुछ सालों में इस जहाज को ऐसी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है जिसके बारे में जानना नेटो के लिए भी बहुत मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के हथियार बहुत हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, तो कई अब भी बड़े रहस्य बने हुए हैं। पूरी दुनिया इस युद्ध में रूस और उसके वेपन सिस्टम को बहुत गौर से देख रही है, ताकि उसकी कमजोरी और ताकत दोनों का सही अंदाजा लगाया जा सके। और यूक्रेन के बाद अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो वहां रूस के प्लस और माइनस पॉइंट्स को सामने रखकर उसके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। जाहिर है इससे पुतिन भी वाकिफ है और इसके लिए वो चाहेंगे कि उनके सीक्रेट हथियारों और उनके बेस को लेकर खुफिया बातें खुफिया ही बनी रहें। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, हार या जीत, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन युद्ध का पहला नतीजा मौत होती है। वो मौत किसी की भी हो सकती है, मौत सैनिकों की भी हो सकती है, मौत एक आम नागरिक की भी हो सकती है और एक मासूम बच्चे की भी हो सकती है। यूक्रेन के अंदर मारिउपोल के जंग में इस वक्त एक ऐसा ही खौफनाक और दर्दनाक मंजर पूरी दुनिया देख रही है, जहां पूरा शहर रूस के कब्जे में चला गया है और एक स्टील प्लांट के अंदर यूक्रेन के घायल सैनिक मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, मासूम बच्चे मौजूद हैं और इन सबको नहीं पता कि मौत इनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। क्या है जंग की ये भयानक तस्वीर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जंग होती है तब जान की कोई कीमत नहीं होती है। सबसे खौफनाक हालत उन सैनिकों की होती है जो लड़ते लड़ते दुश्मन सेनाओं से घिर जाते हैं और फंस जाते हैं।
वो जानते हैं कि मौत उनके बिल्कुल करीब है। उनको पता चल जाता है कि दुश्मन का उनके शहर पर कब्जा हो चुका है। बहुत सारे सैनिक इस तरह दुश्मनों से घिरने के बाद सरेंडर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शेरदिल भी होते हैं जो मुट्ठी भर होने के बाद भी मुकाबला करते रहते हैं। दुश्मन को नाकों चने चबवा देते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अपना मोर्चा नहीं छोड़ते। और यूक्रेन की एक ऐसी ही बटालियन है अजोव बटालियन। पूरे मरियापुल में यूक्रेन के सारे सैनिक या तो मार दिए गए या फिर कैद कर लिए गए। लेकिन यूक्रेन में जेलेंस्की की अजोव बटालियन के 800 सैनिक ऐसे हैं जो आज भी एक हारे हुए शहर को बचाने के लिए मोर्चा ले रहे हैं। ये हैं जेलेंस्की के 800। ये खतरनाक लड़ाई इस वक्त भी पूर्वी यूक्रेन के मरियुपोल शहर में चल रही है। ये पूरा शहर रूस की सेनाओं ने बर्बाद कर दिया है। ये शहर इतना वीरान हो गया है कि अब यहां इंसान क्या, जानवरों को भी डर लग रहा है। मरियुपोल की ये तस्वीर देखिए। मिसाइलों के धमाकों से बर्बाद हुई इमारतों के मलबे के करीब बैठी हुई सहमी हुई इस बिल्ली को देखिए। जंग कितनी दर्दनाक होती है इन तस्वीरों से समझिए। ये बिल्ली जिंदा है, लेकिन सैकड़ों इंसान इस मरियुपोल की जंग में मार दिए गए हैं। मरियुपोल में सब कुछ तबाह हो चुका है, फिर भी अजोव बटालियन ने एक स्टील प्लांट पर कब्जा बरकरार रखा है। ये उसी स्टील प्लांट की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में मरियुपोल की इसी अजोव स्टील प्लांट पर हेडलाइंस छप रही हैं। इस स्टील प्लांट से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिल दहला सकती हैं। इस स्टील प्लांट के नीचे बने हुए बंकरों में यूक्रेन के नागरिक छुपे हुए हैं और इनमें छोटे मासूम बच्चे और महिलाएं भी हैं। कैसे चल रही है एक स्टील प्लांट के अंदर जिंदगी और मौत की ये जंग, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दावा किया जाता है कि इस स्टील प्लांट में जमीन के भी नीचे अंडरग्राउंड कमरे बने हुए हैं। ये ऐसे बंकर हैं जहां एटम बम का भी असर नहीं पड़ सकता। क्या खासियत है इन बंकर्स की, आपको ये भी समझाएंगे। लेकिन फिलहाल रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी तरह से इस स्टील प्लांट को खाली करवाना। रूस पूरा मरियुपोल जीत चुका है, सिर्फ इस स्टील प्लांट को छोड़कर। रूस की आर्मी की तरफ से बार बार ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि मरियुपोल के इस स्टील प्लांट को खाली करा दिया जाए। रूस का कहना है कि अगर स्टील प्लांट को खाली कर दिया जाएगा और सरेंडर कर दिया जाएगा तो यूक्रेन के सैनिकों की जान बख्श दी जाएगी। Добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований. С этой целью введен режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения вооруженных сил России и формирование Донецкой Народной Республики по всему периметру Азовстали. लेकिन अजोव बटालियन के इन लड़ाकों ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि उनको पुतिन पर कोई भरोसा नहीं है। पुतिन की बेरहम और क्रूर सेना के सामने वो सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि कोई तीसरा देश हस्तक्षेप करे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, नहीं तो लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। Наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі, технікою та танками. Ми ведемо оборону на одному об'єкті, на заводі, де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які
потрапили в пастку війни. Ми звертаємось до світових лідерів допомогти нам. अजोव बटालियन लगातार रूस पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के वीडियो रिलीज कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो अजोव बटालियन ने रिलीज किया है जिसमें स्टील प्लांट के नीचे मौजूद बंकर्स के अंदर यूक्रेन के आम लोग नजर आ रहे हैं। इन लोगों में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं। सप्लाई लाइन काट दी गई हैं। यहाँ न तो लोगों के पास खाना है, न ही पीने के लिए पानी है। यहाँ लोगों को हर पल मौत का डर सता रहा है। Пришли сюда, моему сыночку было 3 месяца. Вот я с 3 детьми. Здесь как бы условия не сильно для детей. Ни учеба, никакого развития, питания. मरियुपोल के इन लोगों पर जब रूस के बम बरस रहे थे तो इन्हें लगा कि यही स्टील फैक्ट्री उनकी जान बचा सकती है। यूक्रेन के नागरिकों ने यहाँ पर शरण ले ली, लेकिन अब ये सारे यूक्रेनी नागरिक यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, जान के लाले पड़े हैं। इस पूरी स्टील फैक्ट्री का ढांचा इस तरह से है कि जमीन के ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स हैं। यहाँ 4000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था तब 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था और 1980 के करीब जब अमेरिका और रूस का शीत युद्ध चल रहा था तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर्स जैसे कमरे बनाए गए थे। और अब अजोव बटालियन का दावा है कि इन्हीं बंकर्स में महिलाएं और बच्चे भी छुपे हुए हैं। अजोव बटालियन ने ही इन तस्वीरों को रिलीज किया है, लेकिन रूस की आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अजोव बटालियन सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज कर रही है जो पूरी तरह से झूठा है। В украинских средствах массовой информации, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на Азовстале большом количестве мирного населения. Уверены, что это очередной. एक तरफ अजोव बटालियन दुनिया से ये अपील कर रही है कि किसी तीसरे देश की मदद से यहाँ पर महिलाओं और बच्चों और घायलों का रेस्क्यू कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह के वीडियो भी रिलीज कर रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मरियुपोल में अभी यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया है और जंग जारी है। ये एक ऐसा ही वीडियो है जो अजोव बटालियन ने ही ड्रोन से रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो इतना खौफनाक है कि आप देखकर दहल जाएंगे। दरअसल रूस के सैनिक भी इस प्लांट के आसपास पहुंच चुके हैं और अब यहां पॉइंट ब्लैंक पर लड़ाई चल रही है। सबसे पहले देखिए, ये जेलेंस्की की अजोव बटालियन है जो पोजीशन लेकर बस की तरफ जा रही है। इस फुटेज में गन फायर साफ नजर आ रही है। ये एक और टॉप एंगल तस्वीरें देखिए कि कैसे ये सैनिक पोजीशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब ध्यान से देखिए, इस लाल रंग की वैन के पार इन्हीं सैनिकों ने कुछ ग्रेनेड फेंके हैं जो फट गए हैं और धुआं उठ रहा है। इसके बाद इसी लाल रंग की वैन के करीब दीवारों से सटे हुए आपको कई लोगों की लाशें नजर आएंगी। दावा किया जा रहा है कि ये रूसी सैनिक हैं। इन्हीं लाशों में से एक रूसी सैनिक की हरकत भी धीरे धीरे नजर आ रही है। क्या ये सैनिक मरे होने का नाटक कर रहे हैं? सच जो भी हो, लेकिन अजोव बटालियन ने कैसे इस दीवार के पास ग्रेनेड ब्लास्ट किए, एक बार फिर देखिए। ये बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। ये जंग का वो चेहरा है जो कोई कभी नहीं देखना चाहता। ये अजोव बटालियन यूक्रेन की नाजी मिलिशिया के नाम से बदनाम है, लेकिन इसी अजोव बटालियन ने रूस पर इल्जाम लगाया था कि रूस ने केमिकल हथियारों से हमला किया है। ये फोर्स जंग शुरू होने से पहले से ही रूस के निशाने पर रही है। अजोव बटालियन का आरोप है कि मरियुपोल में एक ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगी, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और कई लोग बेहोश हो गए। ऐसा रासायनिक हमलों के बाद होता ही है।
और शायद इसीलिए अजोव बटालियन को रूस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अजोव बटालियन को लगता है कि रूसी सैनिक उन्हें पकड़कर उनका कत्ल कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूस का लगातार मरियुपोल पर हमला जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में Su-34 विमानों का मूवमेंट नजर आ रहा है। इन विमानों ने उड़ान भरकर यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की सेना के गोदामों पर हवाई हमले किए। 31 пункт управления, 6 складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника. सवाल ये है कि क्या ऐसी ही कार्रवाई रूस स्टील प्लांट पर भी कर सकता है? ज़ेलेंस्की जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं उससे अमेरिका उन्हें निकालना तो चाहता है, लेकिन बाइडेन कुछ खास करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। फिर भी अमेरिका ने एक नया रास्ता निकाला है जिससे ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो बच जाएंगे। ये रिपोर्ट पुतिन को परेशान कर देने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका ने रूस को टेंशन देने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है यूक्रेन में रूस के हथियार से ही रूस पर अटैक होगा। ज़ेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दे दी है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हथियार भी तुम्हारा होगा और गोली भी तुम्हारी होगी, पर वक्त हमारा होगा। ज़ेलेंस्की के बदले गेम प्लान से पुतिन को टेंशन हो गई है। यूक्रेन की नई योजना से रूसी सेना की शामत आनी तय है। क्योंकि अब रूस के हथियार ही पुतिन का प्लान फेल करने वाले हैं। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि 155 mm के होवित्जर तोप और उसके 40,000 गोले यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियार उन देशों से खरीदे जाने हैं जो रूस से हथियार खरीदते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम भारत का है। महायुद्ध में अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। यूक्रेन को तबाही का हर वो हथियार दे रहा है जिससे रूस को काउंटर किया जा सके, लेकिन अमेरिका की इतनी ही मदद काफी नहीं है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight.